अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए आज की इस वीडियो में हम पढ़ते हैं यूज़ ऑफ विल बी शाल बी। बहुत सारे लोग इस डाउट में रहते हैं कहाँ पर विल का इस्तेमाल किया जाए, कहाँ पर शाल का इस्तेमाल किया जाए, कहाँ पर विल बी और शाल बी का इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत सारे लोग इस डाउट में रहते हैं। आज मैं आपके इस डाउट को क्लियर कर दूंगा। इससे पहले कि अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं यूज़ ऑफ विल बी शाल बी। इफ़ यू वांट टू बिकम अ फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकर, अगर आप अच्छे से इंग्लिश बोलना और समझना चाहते हैं डियर फ्रेंड्स, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शाल बी, यूज ऑफ देयर, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश समझने और बोलने के लिए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़रूरी है सब है। आप पहले इन सबको याद कर लें, इंशाल्लाह आप एक दिन अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे फ्लुएंटली तौर पर। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर, लेट्स स्टार्ट। फ्यूचर टेंस, ज़माने मुस्तकबिल, यूज़ ऑफ विल बी शाल बी, विल बी और शाल बी का इस्तेमाल। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखें कि उर्दू या हिंदी का कोई ऐसा जुमला हो जिसके आखिर में होगा, होगी, होंगे, होंगी, होंगा, इस तरीके से अलामात अगर आप उसमें देखें और उसमें इस पर गौर करें कि जो उन सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट एक्टिव है या इनएक्टिव है। एक्टिव और इनएक्टिव मैं आपको अपनी पहली वाली वीडियो में बता चुका हूँ। इनएक्टिव का मतलब ये होता है कि जिस सेंटेंस को आप बना रहे हो, यानी जिस उर्दू या हिंदी के सेंटेंस को, जुमले को आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हो, उसमें जो सब्जेक्ट हो वो कोई काम ना कर रहा हो, वो कोई काम ना कर रहा हो बल्कि उसके मुतालिक से खबर दी जाए, वही इनएक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ फातिमा एक अच्छी लड़की है, फातिमा एक अच्छी लड़की है, तो इस सेंटेंस पे आप गौर करें कि इसके अंदर ये नहीं कहा जा रहा है कि फातिमा कोई काम कर रही है, बल्कि फातिमा के मुतालिक एक खबर दी जा रही है कि वो एक अच्छी लड़की है। तो इसमें फातिमा क्या है, इस सेंटेंस में इनएक्टिव है। और यही मैं कहूँ कि फातिमा बहुत अच्छा लिखती है या फातिमा अच्छा लिख रही होगी, तो अब इस सेंटेंस के अंदर फातिमा एक वर्क कर रही है, फातिमा एक काम कर रही है। ओके, फातिमा एक काम कर रही है, तो अब इस हिसाब से इसके अंदर जो फातिमा अच्छा लिख रही होगी, तो इस सेंटेंस में फातिमा ये एक्टिव हो जाएगा, ये एक्टिव सब्जेक्ट होगा। और मैं कहा कि फातिमा एक अच्छी लड़की है, तो इसमें फातिमा के बारे में खबर दी गई है कि फातिमा क्या है, इसमें इनएक्टिव है। तो इनएक्टिव का यही मतलब होता है कि जिस भी आप सेंटेंस में, अभी आप इनएक्टिव में आप चल रहे हैं, एक्टिव में मैं बाद में आपको, जब आप प्रेजेंट इंडिफिनिट वगैरह में जाएंगे तो आप वहाँ पे एक्टिव का सेंटेंस आपको मिलेगा। अब आप जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी तक, सो सब इनएक्टिव ही में है। ओके, तो आप देखें कि जब कोई उर्दू या हिंदी का जुमला ऐसा हो जिसके आखिर में होगा, होगी, होंगे, होंगी, होंगा वगैरह जैसी अलामतें मौजूद हों और जो फ़ाइल जुमले में मौजूद हो वो गैर मुतहर्रिक, इनएक्टिव हो, यानी वो कोई काम अंजाम ना दे रहा हो, ऐसे जुमलों का अंग्रेज़ी में तर्जमा करने के लिए शाल बी और विल बी का इस्तेमाल किया जाता है फ़िल रब्त की हैसियत से। अब आपको समझ में आ गया होगा कि विल बी और शाल बी का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे। ओके, अब बहुत सारे लोग इस चीज़ में डाउट में रहते हैं कि शाल बी का इस्तेमाल किस जगह करें, किस सेंटेंस में, और किस में विल बी का इस्तेमाल करें। तो आप यहाँ पे एक नोट देख लें, नोट के अंदर आपको बताया गया है, आपका डाउट इससे क्लियर हो जाएगा। नोट में यह है कि अब शाल बी और विल बी का इस्तेमाल, तो आप साफ समझें कि शाल बी का जो इस्तेमाल होता है आई और वी के साथ किया जाता है, और इसके अलावा जो भी सेंटेंस रहेंगे आई और वी के अलावा उनमें विल बी का इस्तेमाल होगा। बस यही नोट में लिखा हुआ है कि इस्तेमाल के लिहाज से शाल बी का इस्तेमाल सिर्फ दो तरह के फ़ाइलों के साथ किया जाता है, आई और वी के साथ, और बाकी सभी तरह के वाहिद और जमा फ़ाइलों के साथ विल बी का इस्तेमाल किया जाता है। एकदम आसान लबो लहजे में मैं लिख दिया हूँ, आप समझ गए होंगे इसको। अब आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट मैटर, इसमें एक अहम बात यह है डियर ऑडियंस, बहुत सारे लोग इसमें गलती कर जाते हैं। कभी कभार देखते हैं कि आई और वी के साथ भी विल का इस्तेमाल रहता है, और कहीं पर जहाँ पर विल का इस्तेमाल होना चाहिए वहाँ पर शाल का इस्तेमाल कर देते हैं, कहीं जहाँ पर शाल का इस्तेमाल होना चाहिए वहाँ पर विल का इस्तेमाल कर देना चाहिए। हाँ, ये भी सही है, इस एतबार से सही है कि जब आपको किसी सेंटेंस में
ताकीद के माने को पैदा करना हो तो इसको आपका बरक्स उल्टा करना पड़ेगा। अगर आपको किसी सेंटेंस के अंदर ताकीद पैदा करनी हो तो आपको उल्टा करना पड़ेगा, यानी जहाँ पर विल बी का इस्तेमाल होता है वहाँ पे आपको शाल बी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जहाँ पर शाल बी का इस्तेमाल होता है वहाँ पर विल बी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यही बात इस इंपॉर्टेंट मैटर के अंदर बताया गया है। अब आप देखें कि इसमें ख़ास बात यह है कि अगर कोई बात यकीन की मंजिल में हो तो जिन अफ़आल के साथ आम तौर पर विल बी का इस्तेमाल किया जाता है तो उनके साथ शाल बी का इस्तेमाल किया जाता है, और जिन फ़ाइलों के साथ आम तौर पर शाल बी का इस्तेमाल होता है तो उनके साथ विल बी का इस्तेमाल किया जाता है। आप यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फ़ौरन समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि मिसाल में शाहिद अब अपने दफ्तर में होगा, शाहिद अब अपने दफ्तर में होगा, तो यहाँ पर इस्तेमाल होने के लिए क्या इस्तेमाल होना चाहिए? विल बी का ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि आई और वी के साथ ही शाल बी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस बनाया गया है शाहिद अब अपने दफ्तर में होगा, शाहिद विल बी इन हिज ऑफिस नाउ। अब इसी सेंटेंस को आप देखें कि इस सेंटेंस के अंदर जब ताकीद पैदा कर दी गई तो फिर कैसा बनाओ? शाहिद अब ज़रूर अपने दफ्तर में होगा। पहले था शाहिद अपने दफ्तर में होगा, अब यहाँ पे ज़रूर का लफ्ज़ जो है बढ़ गया है, यानी शाहिद अब ज़रूर अपने दफ्तर में होगा। तो आप सेंटेंस को देखें, शाहिद शाल बी इन हिज ऑफिस नाउ। अब यहाँ पर विल बी हटा करके शाल बी रख दिए, तो जब आप बरक्स कर देंगे तो इसमें ताकीद का माना हो जाएगा, ताकीद का माना पैदा हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आप फ्रेंड्स डियर ऑडियंस, अब यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, आप उन स्ट्रक्चर्स को देख लें। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी स्ट्रक्चर्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं। आपको स्ट्रक्चर्स इस तरह याद होने चाहिए कि जिस तरीके से अगर आप सो करके उठे फ़ौरन आपसे कोई पूछे तो आप बता दें, यानी आपको सोचना ना पड़े। बिल्कुल आप इस तरीके से स्ट्रक्चर्स को याद कर लें अगर आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना और समझना चाहते हैं। चलिए स्ट्रक्चर्स देखते हैं। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर्स क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल बी शाल बी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल बी शाल बी प्लस ऑब्जेक्ट। दैट लायन विल बी इन हिज कैप टुडे, वह शेर आज अपने माद में होगा, वो शेर आज अपने माद में होगा। दैट लायन विल बी इन हिज कैप टुडे। अब निगेटिव देखें, निगेटिव सब्जेक्ट प्लस विल शाल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें थोड़ा सा आप गौर कर लें कि इसके अंदर अब अफर्मेटिव में विल और शाल के साथ ही बी का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन निगेटिव में विल शाल के साथ बी का इस्तेमाल नहीं बल्कि नॉट के बाद बी का इस्तेमाल हुआ है। यानी इस तरीके से जहाँ पर सिर्फ अफर्मेटिव में विल के साथ बी का इस्तेमाल होता है, बाकी जितने इंट्रोगेटिव में और निगेटिव में सब में शल के बाद नॉट आता है, उसके बाद फिर बी का इस्तेमाल करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस विल शाल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। दैट लायन विल नॉट बी इन हिज टेंट टुडे, वो शेर आज अपनी गुफा में नहीं होगा। अब देखें इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव यस नो, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव यस नो, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में अब लिख दिया हूँ, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव यस नो। आप समझ जाए यहाँ पे यही लिखा हुआ है। विल शाल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क सब में लगेगा जितने भी इंट्रोगेटिव होंगे। ओके, विल शाल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसका सेंटेंस क्या होगा? विल दैट बिगर बी एट द रोड टुडे, क्या वो भिखारी आज रोड पर होगा? विल दैट बिगर बी एट द रोड टुडे। आप देखें इंट्रोगेटिव निगेटिव यस नो, इंट्रोगेटिव निगेटिव यस नो। विल शाल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, विल शाल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसका सेंटेंस क्या होगा? विल दैट बिगर नॉट बी ऑन द रोड टुडे, क्या वो भिखारी आज सड़क पर नहीं होगा? विल दैट इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव WH। ओके, अब यहाँ पे देखें इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव WH का क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शाल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसका आप सेंटेंस देख लें। वेयर विल दैट इंजर्ड स्वान बी टुडे, वो घायल हंस आज कहाँ होगा? वेयर विल दैट इंजर्ड स्वान बी टुडे। ओके, अब यहाँ पे देखिए कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं। कंडीशन फर्स्ट,
सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन आप मेरी पहली वीडियो में यानी इज एम आर वाज वर वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि कंडीशन एक यानी फर्स्ट कंडीशन के तहत जो आते हैं ये हु वाला सेंटेंस आता है, हु जिसमें क्वेश्चन वर्ड हु लगा रहता है, और सेकंड कंडीशन के तहत में इसमें क्वेश्चन वर्ड के साथ नाउन लगा रहता है वो आते हैं। ये हर एक तरीके से यानी हर एक सेंटेंस में आप पाएंगे इसको, हर एक टेंस के अंदर इसको पाएंगे कंडीशन फर्स्ट सेकंड। इसको मैं इसलिए डाल देता हूँ ताकि आदमी कभी हु वाले और इन सब क्वेश्चन में को इस्तेमाल करने में गलती ना करें। तो आप देखें फर्स्ट कंडीशन, तुम्हारा खैर ख्वाह कौन होगा, हु विल बी योर वेल वाइजर, हु विल बी योर वेल वाइजर। ओके, इसको रेज कर देता हूँ। अब कंडीशन, सेकंड कंडीशन, क्वेश्चन वर्ड नाउन प्लस विल बी प्लस शाल बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसका क्या हो जाएगा, हुज फ्रेंड विल बी ऑन द ब्रिज टुडे, किसका दोस्त आज ब्रिज पर होगा। आप देख लें इंट्रोगेटिव निगेटिव WH, इंट्रोगेटिव निगेटिव WH में उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शाल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इसका सेंटेंस क्या होगा, व्हाई विल हिज ब्रदर नॉट बी एट हिज होम टुडे, व्हाई विल हिज ब्रदर नॉट बी एट हिज होम टुडे, क्यों उसका भाई आज घर पर नहीं होगा, व्हाई विल हिज ब्रदर नॉट बी एट हिज होम टुडे। ओके फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपके मुकम्मल हुई। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।